नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ज्ञानी और अज्ञानी के सजा भुगतने में कितना फर्क है। मेरी तुच्छ बुद्धि के मुताबिक जमीन आसमान का फर्क है। हम सब अज्ञानी हैं, इसलिए जब हमारे कर्मों की सजा हमें मिलती है, हम शिकायतें करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, रोते बिलखते हैं, छटपटाते हैं, बिलबिलाते हैं, जो भी कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन सजा तो भुगतनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमने ही ऐसे कर्म किए हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि जिस तरह की तकलीफें मुझे जानने को मिल रही हैं, मैसेजेस करिए, संदेशों के जरिए, फोन के जरिए, वो अकथ्य हैं, अकथनीय हैं। इतने लोग दुखी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, उसको कबूल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने तो इस जन्म में कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो फलाना तो इतना बुरा है, इतना कमीना है, लेकिन उसकी तो बड़ी मौज लगी हुई है। तरह तरह की शिकायतें, रोते हैं लोग, बहुत रोते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके, और जीवंत एग्जाम्पल, उदाहरण है। एक सज्जन है, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके एक मित्र हैं, वो करनाल में रहते हैं, जिनके जरिए मुझे ये जानकारी मिली और मुझे उस सज्जन के दर्शन करने का मौका मिला। उनका 10वां द्वार खुला हुआ था। उनका नाम भूपी जी, उनको शॉर्ट नेम, निक नेम भूपी कहते हैं। तो उनका 10वां द्वार खुला हुआ था। उनको सब दिखाई देता था, आगे पीछे का सब मालूम था, और वो बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में एक सेकंड में से बात करवा देते थे किसी की। मान लो जैसे हमारे जो मित्र हैं मिस्टर बाठ, जब इन्होंने मुझे बताया, उनके वो बचपन से उनको जानते थे, दोस्त थे। तो उनको जो भी जानकारी चाहिए थी वो वहीं पे उनके घर में कभी बैठते, कभी कभी आते। गुरुवार को एक कलंदर साहब हैं, बू अली कलंदर साहब की दरगाह है पानीपत में, तो वहां वो जाया करते थे। वो ट्रेन जाती थी उस वक्त, ये इतना मेन ट्रैक नहीं था, पुरानी बात है। तो जितने बड़े बड़े अजब गजब चीजें मिस्टर बाठ को उसने दिखाई और बताई, मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात थी। कुछ लोगों ने उसका इम्तिहान लेना चाहा, उसको चुनौती देनी चाहिए, तो उनकी ऐसी तसल्ली करवाई कि आप दंग रह जाएंगे, और वो लोग वहां सर पे पांव रख के भागे वहां से। ये मिलते रहे, इनको बू अली साहब के यहाँ ले जाते थे दरगाह पे। और बाठ साहब ने एकदम से कहा कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुमको सब कुछ दिखाई देता है और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो मुझे भी यार कुछ दिखवाओ ना। तो उसने कहा तू रहने दे भाई, तेरे बस की बात नहीं है। तो कहले नहीं, ऐसी क्या बात है। तो उसने कहा ठीक है, मैं कलंदर साहब से गुजारिश करूंगा। तो वो गए अंदर, ये बैठ के बाहर वहीं पे उनकी दरगाह में, और अंदर से वो आए, आंखें उनकी चढ़ी हुई, ये भूपी जी की, और कहने लगे आज बाबा जी को जबरदस्ती बना आया हूं, चल आंखें बंद कर, अभी दिखाते हैं। तो वो बैठ गए। तो ये बाठ साहब का कहना है कि उन्होंने जो देखा आंखें बंद करके, वो मुश्किल से 30 या 40 सेकंड का नज़ारा रहा होगा। तो वो पसीने से भीग गए, इतने भयभीत और इतने डर गए कि उनको लगा कि कैसे, और आंखें खुल भी नहीं पा रही थी उनसे। तो जैसे ही आंखें खुली तो उसका हाथ पकड़ा और कहना निकल लो यहां से। तो कहला मैं तुझे क्या कहा था कि तुझसे ताब बर्दाश्त नहीं होगी। जो उन्होंने देखा वो दृश्य अकथनीय है, मुझे उन्होंने बताया था। यहाँ अगर मैं उसको शेयर करूँगा तो लंबा हो सकता है ये वीडियो, लेकिन थोड़ा सा कि कुछ ऐसे से तैरती हैं, ऐसी बड़ी बड़ी जो कोई 10-10, 20-20 फुट के लोग खड़े हुए हैं उसके चारों तरफ, और ऐसे बड़े बड़े लोग जैसे उड़ रहे हैं हवा में, जैसे मछलियाँ घूमती हैं, ऐसे ऊपर हैं, और कुछ भयानक आकृतियाँ और भयंकर कुछ रोशनी, मतलब कुछ अजीब मिक्सचर था। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और कांपने लग गए, और वहां से वो भाग आए। उसके बाद उन्होंने कभी नहीं उनसे कहा कि तुम मुझे दिखाओ। ऐसे बहुत सारे और इंसिडेंट्स, ट्रेन को रोक देना उनका, और ये घर पे बीमार थे, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई आज गुरुवार में स्टेशन में बैठा हूँ, आओ, वहां चलना है हमने कलंदर साहब के यहाँ। तो उन्होंने कहा मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं तो भाई घर पे ही हूँ। तो उन्होंने कहा तब तक ट्रेन नहीं जाएगी।
जो कलंदर साहब के बेटे थे उनकी भी वहाँ पे मज़ार है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो ट्रेन नहीं चलने देंगे तब तक। आप हैरान होंगे, ये इनका कहना है कि वो ट्रेन खड़ी हुई है और तमाम लोग उसको, जो इनके इंजीनियर्स होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, सब चेक कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन चल नहीं रही है। तो वो मिस्टर बार्ट अपने घर से तैयार हुए, तैयार होके वहाँ पहुँचे, आधा पौना घंटा उनको लगा होगा। जैसे ही वो ट्रेन में उन्हें पाँव रखा, ट्रेन चल पड़ी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं। खैर, ये मैं जनरली आपको आइडिया देने के लिए बताने जा रहा था कि यही आदमी एक दिन भूपी जी मिस्टर बार्ट के घर पे आए और कहने लगे, कहानी लंबी है, मैं उसको शॉर्ट करके बता रहा हूँ, कि हमारा इतना ही साथ था, अब हम नहीं मिलेंगे, और तुम अगर मेरे मित्र हो तो मेरे पीछे मत आना, अपना हिसाब किताब इतना ही था, और तुमको ये मालूम है कि मैं तो सब देख सकता हूँ, तो मैंने पिछले जन्मों में तप भी किया है और बहुत पाप भी किए हैं, बुरे कर्म भी किए हैं, मैं डाकू भी रहा हूँ, इस जन्म में मेरे दोनों इकट्ठे लग गए हैं। तो इतना पोर्शन जो मेरा था इतने सालों तक का, ये मुझे वो सब कुछ दिखाई देता था, मैंने ठीक ठाक जीवन जिया, पढ़ाई भी की। अब मेरा वो दूसरा पोर्शन शुरू हो रहा है, जो मेरा बुरा पोर्शन है, जो मैंने बुरे कर्म किए थे। तो हो सकता है मुझे कोई खतरनाक बीमारी हो जाए, हो सकता है मुझे जेल हो, या मेरा बुरा हाल हो जाए, मैं बहुत कष्ट भोगूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूं और मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब दिखाई देता है। तो अगर तुम थोड़ा बहुत भी मेरा लिहाज करते हो तो मेरे पीछे मत आना, मुझे छुड़वाना मत। तो मिस्टर बार्ट रोने लग गए। तो उसने कहा, रोना होना नहीं है, कुदरत का ये सिस्टम है, ये ऐसे ही चलता है, जितनी देर हमारा था हम मिलते रहे, अब नहीं मिलेंगे। वो चले गए वहां से मिस्टर भूपी, और उसके बाद में इनकी मुलाकात नहीं हुई। तो बहुत सालों के बाद मिस्टर बार्ट को पता चला कि वो सोनीपत में कहीं किसी मेंटल हॉस्पिटल में थे, हरियाणा में ही कहीं। तो ये पहुंचे वहाँ उस हॉस्पिटल, तो वहाँ देखा तो एक कमरे में, एक सेल में उनको बंद किया हुआ था और उनके कुछ चेन वेन बांधी हुई थी। तो जैसे इनको उन्होंने देखा तो दूर से इशारा किया वापस जाने के लिए, लेकिन ये नहीं माने। तो ये अंदर उनके पास सामने गए, बाहर से उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं मैनेजमेंट से बात करता हूँ। भाई तुम्हारी तो दिव्य दृष्टि है, तुम तो संत आदमी हो, पहुंचे हुए आदमी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, फिर तुम ये कष्ट क्यों भोग रहे हो? तो उसने कहा, मैंने तुझसे क्या कहा था कि मैं सब देख सकता हूँ, मेरा जन्म में दोनों एक साथ लग गए हैं, मेरा वो पीरियड खत्म हो गया, अब ये मुझे भुगतान करने दो भाई। अगर तुम थोड़ी सी भी मेरी इज्जत करते हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरा लिहाज करते हो, तो मेरे भाई मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे छुड़वाना मत, यहाँ किसी मैनेजमेंट से बात मत करना, मुझे अपना खाता क्लियर कर लेने दो। अगर ये रह गया मेरे खाते में, ये कष्ट मुझे भोगने होंगे, अगर ये रह गया मुझे फिर आना पड़ेगा, मैं दोबारा आना नहीं चाहता हूँ, मैं क्लियर करके जाना चाहता हूँ। मिस्टर बार्ट वहाँ से वापस लौट आए। उन्होंने मुझे एक बार बताया, जब मैं करनाल गया था, अब फिर मैं अपना एक शो करने के लिए गया करनाल, तो मैंने फिर उनके बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा, क्या मुझे मालूम नहीं है, बहुत देर से मेरा कोई संपर्क नहीं है, क्योंकि पहुंची हुई रूह है, दृष्टा है, वो कोई गुस्से में आके कोई बात कह ना दे और वो पूरी हो जाएगी, तो मैं डरता हूं। तो मैंने कहा, भाई आपको मना किया ना, मुझे तो मना नहीं किया उन्होंने, मैं मिलना चाहता हूं, तो एक बार मुझे मिलाओ। खैर हम लोगों ने कोशिश की। फिर एक लंबी कहानी है, उनके घर गए, उनके घर में उनकी माँ के पास वो आए थे 2-3 दिन के लिए, वहाँ हम उनको मिले, कोई ढंग से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन मैं उनको कभी नहीं मिला था। उनके भाई ने पूछा तो उन्होंने कहा कि इनको पहचानते हो? कि ना पहचानता हूँ। कहना क्या नाम है? कहने मंगल ढिल्लों। बड़ी हैरानी वाली बात थी। और कुछ बोलते रहे वो, जैसे किसी रूहों से बात कर रहे हैं, लोग उनको पागल समझते होंगे। और मिस्टर बार्ट ने इशारा किया कि ऐसे ही उन रूहों से बात करते रहते थे। तो मिस्टर बार्ट ने एक बार उनसे कहा भी कि भाई आप ऐसे मत बात किया करो ना, ऐसे मत बोला करो, लोग आपको पागल समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई लोग जो समझते हैं समझते रहें, अब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां अगर आके मुझसे बात करती हैं तो मैं उनको जवाब ना दूं? मैं लोगों की क्यों परवाह करूं, मैं तो उनकी परवाह करूंगा। कुछ ऐसी हस्तियां जिनका मैं अभी यहां जिक्र नहीं करूंगा, अगर फिर कभी मौका आया तो जरूर करूंगा। ऐसी हस्तियां जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उनकी भी उस शख्स ने, मिस्टर भूपी ने बार्ट साहब से बातें कराई, जिनमें एक बुल्ले शाह जी थे और एक और बड़ी शख्सियत, महान शख्सियत, उनसे बात कराई, उनके सवालों के जवाब भी दिलवाए, और वो गजब था। अब इनके घर में उनको मिला तो मेरी तसल्ली नहीं हुई। फिर मैंने पता किया कि ये कहाँ होते हैं, तो उनके घर से बाद में पता चला उनको एक
डी एडिक्शन सेंटर में डाला हुआ है। इस्माइलाबाद में, हरियाणा में कुछ जगह है, उस डी एडिक्शन सेंटर में डाला हुआ है। वहाँ के जो मालिक हैं उनसे मैंने बात की तो वो मुझे जानते थे एक्टर के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि आपका ही सेंटर है, आप आइए, या हम आ जाते हैं आपके पास। मैं आऊँगा। तो हम वहाँ गए, मैं भाट साहब को लेके गया, तो वहाँ हमने करीब 3-4 घंटे ऊपी जी के साथ गुजारे। वहाँ उन्होंने हमको पहचानने से इनकार कर दिया, अपने मित्र को भी, बचपन के मित्र को, कि मैं नहीं जानता हूँ। कारण कि ये मुझे छुड़वाने आए हैं, ये मेरी सज़ा जो मैं भुगतना चाहता हूँ, जो मुझे खाता अपना क्लियर करना है, उसको ये गड़बड़ कर देंगे, वो बीच मेरा रह जाएगी मेरी सज़ा। ये सज़ा चाहते नहीं है कि मैं भुगतूँ। तो उन्होंने हमको पहचानने से इनकार कर दिया। हम लोगों ने काफ़ी वक्त गुजारा, काफ़ी बातें की, और वो जो वहाँ के मालिक थे उनसे भी कहा, उनका स्टाफ भी था वहाँ। मैं कुछ विजुअल्स भी लेके आया, कोशिश करूँगा मैं आपके साथ शेयर करने की। मुझे मालूम नहीं है कि मुझे यहाँ इस वीडियो में करने चाहिए, क्योंकि ये बड़ा अलग लेवल का मामला होता है, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूँ इसलिए, ये बताने के लिए कि एक ज्ञानी है, और हमने वहाँ जितनी भी कोशिश की वो नहीं माने। फिर धीरे धीरे थोड़ी हमसे बातचीत की, मुस्कुराने लग गए। हमने कहा हमको इजाज़त है कि हम फिर आना चाहें। हाँ आइए, मोस्ट वेलकम, अंग्रेजी भी बात करते हैं। और उसके बाद हमने कहा उनका हम कमरा देखना चाहते हैं। तो एक बड़ा हॉल था जिसमें और बड़े डी एडिक्शन वाले केसेस थे, ड्रग एडिक्ट्स थे, और वो कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे। तो वहीं वो घूम रहे थे, नीचे बैठ गए, जाड़ों के दिन थे, कंबल वंबल अपना ढूंढ रहे थे। अपनी सजा को कबूल करके, स्वीकार करके, गुरबाणी में आता है, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रहे। एक ज्ञानी जिसको अपने गुनाह के बारे में मालूम है, जो देख सकता है, वो एक नशेड़ियों के साथ में बैठा हुआ है, वो पागलखाने में बैठा हुआ है, कपड़े उसके बुरी हालत में, पता नहीं कैसा खाना मिलता है, दांत हिलने लग गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कैसी दवाइयां मिलती होंगी। लेकिन ये जलवा देखिए आप, क्यों किसी को बताएंगे नहीं। मैंने उसके मालिक से कहा कि अगर ये इनके पास क्या इल्म है, कैसी कृपा उस मालिक की, अगर ये आपको बता दें तो आप इनको अपनी कुर्सी पे बैठाएंगे, आप इनके पैरों में बैठा करेंगे। लेकिन यही फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी के सजा भुगतने में। एक ज्ञाता है, ज्ञानी है, दृष्टा है, वो वहां पागल बना बैठा है, चेन में बंधा बैठा है, सेल के अंदर बैठा है, यहां नशेड़ियों के साथ में बैठा हुआ है, एक बड़ी दयनीय अवस्था में बैठा हुआ है। और कभी भी वो अपनी उस पावर को दिखा के वहां सुविधा लेने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर सुविधा ले ली तो सजा कौन भुगतेगा? वो सजा रह जाएगी खाते में, उसके लिए फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये फर्क है ज्ञाता में। वो स्वीकार भाव से, मुझे कबूल है, मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि मैंने इतने गुनाह किए थे, तो मुझे ही भुगतना होगा। लेकिन हम अज्ञानी हैं, हमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि हमने क्या गुनाह किए थे, क्या पाप किए थे। इसलिए अज्ञानतावश, क्योंकि मालिक तो कुछ गलत करता नहीं है, वहां तो अन्याय होता ही नहीं है। वो हमारी जेलों की तरह, हमारी अदालतों की तरह थोड़ी है कि बेगुनाहों को भी सजा दे दी। बेगुनाहों से जेलें भरी हुई हैं, ऐसा लोग बताते हैं, अफसर बताते हैं। वहां तो जो गुनाह हमने किया है, हमको उसकी सजा मिलनी है, दूसरे को नहीं मिलेगी। तो ये वृतांत आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि कबूल करो। कबूल करने के बड़े फायदे हैं। हमारी भ्रष्ट जेलों में भी जो आदमी अपनी सजा कबूल कर लेता है, जो प्रायश्चित करता है, उसको भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को माफी मिल जाती है कि इसको बड़ा प्रायश्चित है। ये कोई शिकायत नहीं करता, कोई बेवकूफ़ी की हरकत नहीं करता है, कोई टेंट्रम नहीं दिखाता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे गलत सजा दी गई है, इसको माफ़ कर दिया जाए। रिकमेंडेशन मिलती है और वो माफ़ हो जाता है।
हमारी भ्रष्ट जेलों में। और जो गालियां देता है, झगड़े करता है, शिकायतें करता है कि मैंने नहीं किया, मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया, मुझसे गलत में नाइंसाफ़ी हुई है, उसको किसी सेल में बंद कर दिया तो सज़ा बढ़ा दी जाती है। जब हमारी जेलों में प्रायश्चित से, स्वीकार कर लेने से, माफ़ी मांगते रहने से माफ़ी मिल जाती है, जो भ्रष्ट हैं वो तो बख्शंदों का बख्शंद है, दयालुओं का दयालु है। उससे बड़ा तो कोई बख्शंद नहीं है, उससे बड़ा तो कोई माफ करने वाला नहीं है। अगर हम उसकी शरण में जाएंगे, उसका नाम जपेंगे, उससे माफी मांगेंगे, प्रायश्चित करेंगे कि बापू मुझे माफ कर दो, पता नहीं किन जन्मों में कब मैंने क्या गुनाह किए, क्या पाप किए, मुझे माफ कर दो। जब उठते बैठते हर वक्त उससे माफी मांगेंगे, उसका नाम जपेंगे और गुनाहों से तौबा करेंगे, क्या पता कब मेरा मालिक, मेरा बापू मेहर के घर में, दया के घर में आके कांटा मार दे, माफ कर दे, क्या पता। अगर नहीं भी माफ किया तो भाई आपको ताकत मिलेगी, उसका सहारा मिलेगा। उसका सहारा ही तो सबसे बड़ा सहारा है, उससे बड़ा तो कोई सहारा ही नहीं है संसार में। तो उसके नाम को जपिए, सुनिए, रात को रिपीट पे लगा के सोइए, दिन में कान में लगा के हमारे मंगल टेलीविजन चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। 210 नंबर है पंजाबी में, वहां 212 या 214 हिंदी में है, अर्थ किए हुए हैं, समझाया हुआ भी है। उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको निरंतर सुनिए, रात को रिपीट पे लगा के सुनिए। आपका अचेतन सुनेगा, आप सो जाइए, आपका अचेतन सुनेगा। पाठ करें तो अपनी आवाज़ को सुने, इसकी प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। अज्ञानी बन के शिकायतें करते हुए, चिल्लाते, चीखते, बिलखते हुए न चले जाएं संसार से, फिर तो कुछ हासिल ना किया। वो देखिए ज्ञाता, ज्ञानी कबूल किए बैठा हुआ है। मेरी इच्छा थी कि मैं उनको ले आता अपने साथ में, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं फिर कोशिश करूंगा, मैं हिम्मत जुटा रहा हूं, उस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती है, मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या कैपेबिलिटी है, क्या रुतबा है उनका, लेकिन कबूल करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें। ईश्वर के नाम से आपको ये काबिलियत, ये खासियत आएगी, ये स्वभाव में बदलाव आएगा, कबूल करना आ जाएगा, स्वीकार करना आ जाएगा, प्रायश्चित करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे आनंद बनेगा। फिर दुख है, परेशानी है, उसके साथ रहना आ जाएगा, चिंताएं तो भाग जाएंगी, बेफिक्री आ जाएगी, बेपरवाही आ जाएगी, क्योंकि जो हरि भजे सो हरिसा होए। जब आप उसको भजने लग जाएंगे, जपने लग जाएंगे, उसकी याद में रहेंगे, उसको सुनने लग जाएंगे, उसका नाम, तो आप उसके जैसे होने लग जाएंगे, उसके गुण आने लग जाएंगे। उसके गुण हैं बेपरवाह है, बेगरज है, बेमोहताज है, आप भी वैसे होने लग जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ लोगों की बात पकड़ में आई होगी। मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई ज्ञाता या ज्ञानी नहीं हूँ, बस कुछ अनुभव हैं, कुछ उस मालिक की कृपा है, बुला देता है तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसका धन्यवाद करता रहता हूँ। मैं सिर्फ एक माध्यम मात्र हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे गौर कीजिएगा और धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, धीरे धीरे आपको तरीका आ जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। सहज पकी सो मीठा हो, धीरे धीरे आएगा, जल्दबाजी नहीं करनी, लगे रहना है और किसी को भी आपको भ्रमित नहीं करने का मौका देना। आप कोई भी आपको किसी दुविधा में न डाल सके। बुरी संगत से बचना, निंदा चुगली से बचना, हरिनाम को जपना और सुनना। पाठ करो तो खुद सुनो, बस लगे रहना, एक दिन मंजिल मिल जाएगी, कृपा हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।